रामपुर नाम के एक गांव में एक मुर्गियों का फार्म हुआ करता था। उसके मालिक का नाम महिपाल था। वो बहुत ईमानदार आदमी था। वो सबके जैसे बार बार मुर्गियों के अंडों का दाम नहीं बढ़ाता था। दुकानों में अंडे सप्लाई करने के साथ साथ अनाथ आश्रम के बच्चों को भी मुफ्त में अंडे बांटता था। उसके फार्म के बगल में कृपाल नाम का एक व्यक्ति का भी मुर्गियों का फार्म था। कृपाल बहुत लालची था और वो हरदम अंडों के दाम बढ़ाते ही रहता था। इस वजह से दुकान वाले ज्यादातर महिपाल के अंडे ही खरीदते थे। इस बात पे कृपा को बहुत गुस्सा आता था। एक दिन कृपाल, क्यों भाई महिपाल, कितने बार भी बोलूं, तुम बदलोगे नहीं क्या? तुम अंडों के दाम क्यों नहीं बढ़ाते? तुम्हारे वजह से मेरा व्यापार नुकसान में चल रहा है। शराफत से तुम भी मेरे जैसे अंडों के दाम बढ़ाकर बेचो, नहीं तो अच्छा नहीं रहेगा। क्यों भाई कृपाल, मुझे क्यों धमका रहे हो? मैं तुमसे कितने बार कहूँ कि मैं तुम्हारे जैसे लोगों को धोखा देकर पैसे कमाने के लिए नहीं सोचता। जो गरीब चिकन मटन नहीं खरीद सकते उनके लिए ये अंडे ही बचे हैं। एक और बार तुम मुझे धमकाने की कोशिश किए तो तुम्हें अच्छा नहीं होगा। जाओ, जाकर अपना काम देखो, कहकर वहाँ से चला गया। उसकी बातें सुनकर कृपाल को बहुत गुस्सा आता है। उस रात वो अपने आदमियों के साथ आकर महिपाल के मुर्गियों के फार्म को जला देता है। अगले दिन महिपाल आकर देखता है कि उसका मुर्गियों का फार्म पूरा जला हुआ था। वो सब देखकर उसे बहुत दुख हुआ और वो घर जाकर अपने पत्नी से ये सब बताकर, हमने फार्म को चलाने के लिए बहुत कर्ज लिया है। अगर मैं कर्ज नहीं चुका पाया तो मेरी इज्जत चली जाएगी। इसलिए अपनी पूरी जायदाद को बेचकर पहले लेनदारों को पैसे देना है। ऐसे अपने पूरे जायदाद को बेच के आए सारे पैसे उसे कर्ज दिए लोगों को दे दिया और बाद में अपने पत्नी के साथ एक छोटे से कमरे को भाड़े में लेकर उसमें जीने लगा। एक दिन महिपाल अपने पत्नी से, मेरा व्यापार नष्ट हुआ, मुझे इस बात का दुख नहीं है, मगर उन अनाथ बच्चों को अंडे नहीं दे पा रहा हूँ, ये सोचकर बहुत दुख हो रहा है। पता नहीं क्यों वो भगवान हमारी परीक्षा क्यों ले रहे हैं, कहकर दुखी होने लगा। तब उसके सामने एक रोशनी प्रकट हुई। बेटा महिपाल, तुम दुखी मत हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैं तुम्हें एक माया मशीन दूंगी। उसके अंदर साधारण अंडे डाले तो वो सोने के अंडों में बदल जाएंगी। तुम उन अंडों को बेचकर गरीबों की मदद करना। गलती से भी उसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग मत करना, कहकर गायब हो गई। तब वहाँ एक मशीन प्रकट हुई। महिपाल बिना देरी किए उसमें साधारण अंडे डालने लगा। बस उसमें से सोने के अंडे आने लगे। उसे देखकर वो लोग आश्चर्य में पड़ गए। उन सोने के अंडों को लेकर एक सेठ जी को बेचकर पैसे ले लिया। उन पैसों को गांव के गरीबों में बांटने लगा। ऐसे फिर से अनाथ आश्रम को अंडे देना शुरू किया। ऐसे आए दिन अंडों को मशीन में डालते ही उसमें से सोने के अंडे आते थे। इस तरह से महिपाल गांव के गरीब लोगों को पैसे देने लगा और अन्नदान जैसे अच्छे काम लगातार करते ही जा रहा था। ये सब देखकर कृपाल को शक हुआ। वैसे इसे दान धर्म करने उतने पैसे कहाँ से मिल रहे हैं? वो राज क्या है, मुझे पता लगाना होगा, सोचा। बाद में महिपाल के घर के खिड़की में से झांक कर देखने लगा। तब उसे महिपाल अंडों को मशीन में डालना और उसमें से सोने के अंडे आना देखकर वो दंग रह गया। ओहो, तो ये बात है, मुझे वो मशीन चाहिए, उसके मदद से मैं करोड़पति बन जाऊंगा, सोचा। उस रात वो अपने आदमियों के साथ महिपाल के घर आया। पति पत्नी दोनों को रस्सी से बांध दिया। तुम्हारे मुर्गियों के फार्म को जलाने वाला और कोई नहीं, वो मैं ही था रे। इतना अच्छा सोना देने वाली मशीन मिले तो निकम्मे के जैसे दान धर्म कर रहे हो। उस मशीन का इस्तेमाल कैसे करना है मुझे अच्छे से पता है रे। इस मशीन को अपने घर ले जाओ और इस घर को जला दो। जीते जी इसे सबक नहीं मिलेगा। कृपाल, तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। उस मशीन को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरी बात सुनो। इतने में वो रोशनी प्रकट हुई। रे नीच कमीने,
तेरी कितनी हिम्मत है तो मेरे आदमी को ही मारने की कोशिश करोगे। रुको, तुम्हें मैं अभी सबक सिखाती हूँ। उस मशीन में से सांप बिच्छू बाहर आने लगे और उनके ऊपर गिर के उन्हें काटने लगे। बाप रे, बाप रे! यूं पुकारते हुए वहां से भागकर चले गए। महिपाल और उसकी पत्नी के रस्सी गायब हो गए। महिपाल और उसकी पत्नी उस रोशनी को नमस्कार किए और तब से वो लोग फिर से साधारण अंडों को मशीन में डालकर उन्हें सोने के अंडों में बदलकर खुशी से जीने लगे।